या जूम भी सिखा देना। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए, फिर आज की मजेदार क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून तुषार, तान्या, आंचल, देवेंद्र, कैसे हैं सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? कल की क्लास अच्छे से पढ़ी? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार यस या थम्स अप कर दो। चलिए ग्रेट। तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। एक बार क्विकली हम लेक्चर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट डेटा को रिवाइज करेंगे और फिर हम आज की क्लास पढ़ेंगे। रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और विंटर्स में पढ़ने की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी उसको बिल्कुल याद रखना। मैंने उसे कंपटीशन वाला CW चैनल पर भी डलवा दिया है। अगर किसी का मिस हुआ है, बेटा सर्दियों में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। यही डिसाइडिंग मंथ्स हैं और इसी में सबसे ज्यादा आलस भी आता है, डिमोटिवेशन भी होता है। तो बहुत पॉजिटिव रहते हुए रेगुलर स्टडी, प्लान वे में स्टडीज करते चलना है। हाँ, आज तो यहाँ कोटा में भी थोड़ी ज्यादा ठंड है, तो अब तो पड़ेगी यार। न्यू ईयर के टाइम तो पड़ती है, क्रिसमस के बाद पड़ना शुरू हो जाती है ठंड। तो चलिए आइए, सब चेहरे पे स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। हेलो प्रीति, ममता, प्रतिमा, काजल, प्लीज तबीयत का बहुत ध्यान रखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड हेल्थ, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं नीट के लिए। तबीयत का सब लोग ध्यान रखो बेटा, अच्छे से ओढ़ के रखो, अच्छे से स्वेटर पहनो, इनर पहनो, सॉक्स जरूर पहनो, कान जरूर कवर करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उस दिन भी बताया था। कुछ गर्म थोड़ा पीते रहिए आप, है ना, ये सब बहुत जरूरी है। एक लौंग खा लो बीच बीच में। ये सब चीजें प्लीज, जो घर के नुस्खे होते हैं, तुलसी है, जो जो भी आपके मम्मी और सब बता देंगे आपको। प्लीज अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखो। हाँ, मैं भी अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने बात की थी बेटा सबसे पहले टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर फिनोटाइप डोमिनेंट है तो उसका जीनोटाइप हमें पता करना होता है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। उसके लिए टेस्ट क्रॉस लगाते हैं और इसमें रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करते हैं, यानी जो होमोजाइगस रेसेसिव है उसके साथ में। अगर 4:0 का रेशियो आता है, यानी ऑल डोमिनेंट आते हैं, तो वो होमोजाइगस कंडीशन होती है। बट अगर 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव, यानी 1:1 का रेशियो आता है, तो वो हेटेरोजाइगस होता है। कितने स्टूडेंट्स को टेस्ट क्रॉस अच्छे से समझ आ गया? प्लीज मुझे एक बार यस या थम्स अप दे दीजिए। हाँ नरेंद्र, थैंक यू बेटा। 2024 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 PYQ आए थे, मैंने कराए नहीं है क्लास में, मैं उसे करा दूंगी, ठीक है। इस चैप्टर के एंड वाली आखिरी क्लास में अपन ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था मुझे याद दिला देना, बिल्कुल। मॉलिक्यूलर बेसिस के तो मैंने करवा दिए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैं करवा दूंगी। चलो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपन ने पढ़ा था स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा, इन दोनों के फ्लावर कलर में ये देखने को मिलता है। यहां पर वन अलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, यानी रेड और व्हाइट, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलकर पिंक कलर देंगे। F1 रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह फॉलो होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही अपवाद है। यहां पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो 1:2:1 आए थे। 1 कैपिटल आर रेड था, 1 स्मॉल आर व्हाइट था,
कैपिटल आर रेड था, 1 स्मॉल आर व्हाइट था और 2 कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक थे F2 के अंदर। F1 में तो सारे पिंक होंगे। फिर हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था जिसपे हमने सिकल सेल एनीमिया के करियर्स की बात की थी, शॉर्ट हॉर्न कैटल्स के स्किन कलर की बात की थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट AB ब्लड ग्रुप की बात की थी। जब A और B दोनों अलील्स आएंगे तो बोथ शुगर्स विल बी फॉर्म्ड ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, यानी वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, इक्वली डोमिनेंट है। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था। यहां पर भी सेम जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आए थे 1:2:1 का। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहां मैंने आपको बताया था कि 1 जीन के नॉर्मली 2 अलील्स होते हैं, फैक्टर्स पेयर में रहते हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट था बाय मेंडल। बट मल्टीपल एलिलिज्म में 1 जीन के मोर देन 2 अलील्स हैं, जैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम में आई जीन के 3 अलील्स हैं, IA, IB और IO। IA O पर कंप्लीटली डोमिनेंट है, IB O पर कंप्लीटली डोमिनेंट है, बट A और B आपस में कोडोमिनेंट। कितने स्टूडेंट्स को यहां तक अच्छे से समझ आ गया है, याद भी हो गया है? प्लीज मुझे प्यारा सा दिल 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 तब तक मैं पानी पी लेती हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पहले मल्टीपल एलिलिज्म का फॉर्मूला बताऊंगी। प्लीज लिखिए फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एलिलिज्म। हमें पता है कि अगर 1 जीन के 3 अलील्स हैं, जैसा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हुआ था, तो 6 जीनोटाइप्स थे और 4 फिनोटाइप्स थे। अब बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं बताती हूं। कितने तरह के फिनोटाइप्स बन सकते हैं, टाइप ऑफ फिनोटाइप्स, उसका फॉर्मूला होता है बेटा N+1। एक्चुअली ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं रटा हुआ है, मैंने इसमें लॉजिक कॉमन सेंस लगाया। N का मतलब है कितने अलील्स हैं जीन के, नंबर ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन, वो है N। बेटा देखो मैंने कैसे कॉमन सेंस लगाया, जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसमें 1 जीन के 3 अलील्स हैं, यानी उस केस में N=3 मानेंगे। और हम जानते हैं 3+1 यानी 4 टाइप के फिनोटाइप्स होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो मुझे पता है कि 3 अलील्स हैं और 4 तरह के फिनोटाइप्स हैं, यानी फॉर्मूला हो गया N+1। अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला की आई के कलर के लिए 1 जीन के 15 अलील्स हैं, 15। एक ड्रोसोफिला में कोई 2 आएंगे पर पूरी पॉपुलेशन में 15 है, तो बताओ कितने तरह की आई का कलर हो सकता है, फिनोटाइप। 15+1 16 हो जाएगा। चलिए इसी तरह जीनोटाइप्स पॉसिबल, जीनोटाइप्स पॉसिबल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा N+1/2। जैसे हम यहां पर अगर बात करें सेम इसी एग्जाम्पल की, तो N=3 है, तो 3+1/2 यानी 3 × 4/2 यानी 12/2 यानी 6 तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, AA, AB, AO, BB, BO एंड OO। तो ये 2 फॉर्मूले, हालांकि काफी साल से क्वेश्चन नहीं आया है, इस पे जरूर क्वेश्चन आया है कि ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, इस पर तो क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में भी आए हैं, बट ये फॉर्मूले आने चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको लिखवा देती हूँ मल्टीपल एलिलिज्म के। जैसे एक एग्जांपल तो ऑफकोर्स यही है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अलावा बेटा जो आई कलर है ड्रोसोफिला का, उसके अंदर 15 अलील्स होते हैं 1 जीन के, ड्रोसोफिला 15 अलील्स होते हैं बेटा एक जीन के, यानी 16 तरह के फिनोटाइप्स पॉसिबल है, 16 तरह के आई के कलर होते हैं। इसके अलावा चूहे का जो स्किन कलर है या कोट कलर, एक ही बात है, ऑफ माइस
बेटा उसके लिए 4 अलील्स होते हैं, 1 जीन के 4 अलील्स होते हैं। एक चूहे में कोई 2 ही अलील्स आएंगे, यानी 5 तरह के चूहे का कलर हो सकता है। नॉट चूहा, सॉरी 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 सॉरी, रैबिट, रैट नहीं, रैबिट, रैबिट, खरगोश। आप नहीं भी याद रखोगे बेटा चलेगा, ये आना चाहिए आपको, ब्लड ग्रुप वाला आना चाहिए। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक बार नोट कर लो, मुझे थम्स अप भेज दो, फिर स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डालिएगा प्लीज, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। बेटा आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपी, ये 4 लिखवाए थे, याद आया? तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। आ जाओ इसका मतलब समझते हैं। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल जी ने क्या कहा था कि हर कैरेक्टर के लिए एक जीन है और वो जीन यानी फैक्टर अकर इन पेयर, और जब हेट्रोजाइगस डिसिमिलर डिफरेंट अलील्स आते हैं तो वन डोमिनेट्स द अदर। तो वन डोमिनेट्स द अदर, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एक्सेप्शन हो गया। पेयर में मिलते हैं यानी 1 जीन के 2 अलील्स हैं, इसकी धज्जियां उड़ा दी मल्टीपल एलिलिज्म ने, इसके एक्सेप्शंस हैं। और उन्होंने कहा था कि 1 जीन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसका अपवाद ये है। बेटा यहां पर प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसे जीन को कहते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब आप कंट्रोल बोलो, गवर्न बोलो, एक ही बात है। 1 जीन गवर्निंग या कंट्रोलिंग मोर देन 1 कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। जबकि मेंडल जी ने कहा था कि 1 कैरेक्टर के लिए 1 जीन होता है, पर यहां पर 1 जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि मान लो कोई एक जीन है, वो आंख के कलर का जो कैरेक्टर है उसके लिए एंजाइम बनाता है, उस जीन से एमआरएनए बनता है, उससे एंजाइम बनता है जिनसे आंखों का कलर आता है। और मान लो इसी जीन के एंजाइम से हेयर का कलर भी डिसाइड होता है, और मान लो इसी जीन का जो एंजाइम बनता है उससे हाइट भी डिसाइड होती है। यानी ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, इन तीनों कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में इस जीन का रोल है, तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। नॉर्मली बेटा 1 जीन 1 कैरेक्टर के लिए ही एमआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम बनाता है, बट कुछ प्लियोट्रॉपिक जीन्स भी मिलते हैं नेचर के अंदर। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझो। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताती हूं। सपोज करो कि बेटा आई कलर के लिए ऐसा थोड़ी ना एक ही एंजाइम बनता है। मान लो आई कलर बनाने के लिए हमें 4 एंजाइम्स की जरूरत है, हेयर कलर बनाने के लिए 5 एंजाइम्स की जरूरत है, हाइट के लिए कोई 3 एंजाइम्स हैं जो डिसाइड करते हैं, और मान लो इनमें से कोई एक एंजाइम कॉमन भी है, तो उस एंजाइम को बनाने वाला जीन आई कलर में भी रोल प्ले कर रहा है, हेयर कलर में भी रोल प्ले कर रहा है, और हाइट में भी रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो मोर देन 1 कैरेक्टर में रोल प्ले कर रहा है, यानी वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। यानी यहां पर हो क्या रहा है कि एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है, प्लियोट्रॉपिक जीन, कोई एक जीन, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी उसका जो एंजाइम बन रहा है, इट प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। आई कलर, हेयर कलर, हाइट के लिए 2-2, 4-4 एंजाइम्स की जरूरत है, उनका कॉम्बो मिलकर डिसीजन होता है। सपोज करो उनमें से कोई एक एंजाइम कॉमन है, तो उसको बनाने वाला जीन जो है वो इन सब में रोल प्ले कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? कहीं ना कहीं एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट जो है वो मोर देन 1 इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए वो जीन मोर देन 1 कैरेक्टर के अंदर रोल प्ले कर रहा है।
इतना लिख लो, मुझे थम्स अप भेजो, फिर मैं इसको एक मजेदार एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं। बेटा हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। जैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है, अ जीन, हमारे अंदर यानी इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। बेटा ये जीन जो है ये हमारे स्किन और हेयर के पिगमेंटेशन में रोल प्ले करता है। ये जीन हमारे मेंटल आईक्यू को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। और ये जीन मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। यानी अगर इस एक जीन में डिफेक्ट आ गया बेटा तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी हो जाएगी, आईक्यू मेंटेन नहीं होगा, लो हो जाएगा, यानी मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, और स्किन और हेयर का कलर उड़ जाएगा, सफेद पड़ जाएंगे, यानी डीप पिगमेंटेशन हो जाएगा। जी हाँ बेटा, हम पढ़ेंगे जब ये बीमारी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, जेनेटिक डिजीज है बेटा, ऑटोसोमल रेसेसिव, मैं सब सिखाऊंगी आपको धीरे धीरे। उस इंसान को मेंटल रिटार्डेशन भी होता है और उस इंसान की स्किन और हेयर का भी डीपिगमेंटेशन हो जाता है। यानी ये जीन एक प्लियोट्रोपिक जीन है, ये आगे जाकर एनसीईआरटी में आएगा। प्लीज लिखिए, ये जीन 4 काम कर रहा है, आप गौर से देखें तो। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया, मेंटल हेल्थ, स्किन और हेयर का कलर, सब कुछ। इसी तरह बेटा हमारे अंदर एक जीन होता है, एक जीन जो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर कल आपको पढ़ाया था मैंने, जो आरबीसी का शेप और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दोनों कंट्रोल करता है। अगर इस जीन में गड़बड़ हुई, हीमोग्लोबिन गड़बड़ बना, वो बीटा चेन, सिकल सेल एनीमिया, तो आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाता है सिकल शेप का। यानी ये जो एक जीन है बेटा, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, आरबीसी का शेप दोनों कंट्रोल करता है, दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। यानी इसमें अगर डिफेक्ट होगा तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर हो जाएगा, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, यानी सिकल आरबीसी शेप हो जाएगा। और बेटा मैंने आपको बताया था ऐसे आरबीसी के अंदर मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई नहीं करता। ऐसे इंसान को जिसको सिकल सेल अनीमिया हुआ है, जिसका हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो गया है, आरबीसी का शेप गड़बड़ हो गया है, उसे मलेरिया से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यानी ये जीन ऐसे प्रोटीन भी बनाएगा जो मलेरिया से रेजिस्टेंस देते हैं। यानी एक ही जीन 3 काम कर रहा है, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दूसरा आरबीसी का शेप, और तीसरा मलेरिया से रेजिस्टेंट। ये सब बेटा प्लियोट्रोपी के ही एग्जाम्पल्स हैं। पहला वाला एनसीईआरटी में दिया है, हमें आना चाहिए। ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा, ये आगे आएगा। अब तीसरा जो डिटेल में एनसीईआरटी में दिया है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। 2 तो ह्यूमंस के अंदर है बेटा, गार्डन पी, मटर जो हम खाते हैं जिसपे मेंडल जी ने काम किया है, उसके अंदर बेटा एक जीन है, उसके अंदर एक जीन है, वो सीड के शेप को कंट्रोल करता है, शेप ऑफ सीड। बेटा ये पेड़ है, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज आपको पता है मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यानी जो स्टार्च का ग्रेन बनेगा उसका साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, यानी साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन उसे भी कंट्रोल करता है। मतलब कितना स्टार्च बनेगा, स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ऐसा समझ लो। एक्चुअली क्या होता है आपको बताती हूं। एक्चुअली बेटा जब ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, फिर उससे स्टार्च बनाना है,
ये मोनोसैकेराइड है, ये हजारों लाखों ग्लूकोज जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके लिए एंजाइम लगता है बेटा, जिसे बोलते हैं जो शुगर को इसमें कन्वर्ट करता है, इसे स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम बोलते हैं। वो एंजाइम जो है ये जीन से बनता है। तो जितना ज्यादा ये जीन एंजाइम बनाएगा उतना ज्यादा स्टार्च बनेगा और उतना बड़ा साइज होगा ग्रेन का। खैर, अपन को तो ये दो बात याद रखनी है, बाकी मत याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, सपोज करो मैं इस जीन को जीन बी कह देती हूं, बी। इस जीन के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म नहीं है, यानी इस जीन के 2 अलील्स हैं, या तो कैपिटल बी या तो स्मॉल बी। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से सुनना, एक कंडीशन मैं लेती हूं, या चलो मैं इसको अलग ढंग से सिखाती हूं। यहां पर एक पेज छोड़ दो बेटा, आधा पेज छोड़ दो और नेक्स्ट पेज लो। साइंटिस्ट ने क्या किया, मुझे बड़ा ध्यान से सुनो। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कैपिटल बी पेड़ लिया बेटा। कैपिटल बी मतलब जो शेप है सीड का, रुको मैं इसको अलग ढंग से सिखाती हूं, 1 मिनट पानी ले लूं मैं, 1 मिनट। जो शेप ऑफ द सीड है, शेप ऑफ सीड बेटा, इसमें 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दोनों कैपिटल बी आ जाए, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी आ जाए, या दोनों स्मॉल बी आ जाए। ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, लिखो। ये है होमोजाइगस रेसेसिव, और ये है हेटेरोजाइगस। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कि इसके अंदर राउंड शेप आना चाहिए, राउंड सीड, इसके अंदर रिंकल्ड आनी चाहिए, और इसके अंदर भी राउंड आनी चाहिए, जैसा कि मेंडल जी ने कहा था। अब ऐसे ही अगर हम स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करें, तो बेटा उस पेड़ के अंदर अगेन या तो वही कैपिटल बी है, या तो वही कैपिटल बी स्मॉल बी है, और या तो वही स्मॉल बी है। इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम चलें तो यहां पर बड़ा लार्जर ग्रेन बनना चाहिए, यहां पर भी लार्जर ग्रेन बनना चाहिए, और यहां पर स्मॉलर ग्रेन बनना चाहिए, अगर हम मेंडल जी के हिसाब से बात करें। इतना नोट करो, एक बार नोट करो इतना। एक बार नोट करो। हो गया भाई, एक मटर का पौधा है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर है जीन, तो क्रोमोसोम नंबर 7 की 2 कॉपी आएगी, या तो दोनों कैपिटल बी है, या दोनों स्मॉल बी है, या एक कैपिटल बी स्मॉल बी है। अगर दोनों पे कैपिटल बी है तो राउंड सीड और बड़ा ग्रेन बनेगा, अगर दोनों पे स्मॉल बी है तो रिंकल्ड सीड और छोटा ग्रेन बनेगा, अगर एक कैपिटल एक स्मॉल बी है तो राउंड सीड और लार्जर ग्रेन बनेगा। यही अपन एक्सपेक्ट करते हैं। अब साइंटिस्ट ने एक कैपिटल बी पेड़ लिया और एक स्मॉल बी पेड़ लिया, इन्हें उसने पेरेंट माना। अगर हम सीड शेप की बात करें तो इस लॉजिक से ये राउंड सीड होनी चाहिए, ये रिंकल्ड सीड होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम ग्रेन साइज की बात करें, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, स्टार्च ग्रेन साइज की बात करें बेटा, तो ये बड़ा साइज होना चाहिए, यानी ऐसा ग्रेन बनेगा, ऐसा बड़ा सा, और ये छोटा साइज होना चाहिए, यानी ऐसा ग्रेन बनेगा। अब बिल्कुल आप सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जानते हो बेटा, पहले गैमीट्स बनेंगे, यहां सारे गैमीट्स ऐसे बनेंगे, यहां सारे गैमीट्स ऐसे बनेंगे, यानी जब क्रॉस करवाओगे, फर्टिलाइजेशन कराओगे, तो सारे के सारे कैपिटल बी स्मॉल बी बनेंगे। ये अपनी F1 जनरेशन होगी।
अगर हम लॉजिक के हिसाब से जाएं, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंस के हिसाब से तो राउंड सीड होनी चाहिए और बड़ा सा ग्रेन साइज बनना चाहिए। फिर इसकी अपन सेल्फिंग कराएंगे, वही सेम कर रही हूं बेटा, फिर हम सेल्फिंग कराएंगे F1 की। बनाओ बनाओ मेरे साथ। जब आप सेल्फिंग कराओगे तो मेल और फीमेल के अंदर 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। यानी F2 के अंदर 1 बनेगा कैपिटल बी, 1 बनेगा स्मॉल बी और 2 बनेंगे कैपिटल बी, स्मॉल बी। लॉजिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके अंदर राउंड सीड बनेगी, इस दोनों के अंदर भी राउंड सीड बननी चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसके अंदर रिंकल्ड सीड बनेगी। लॉजिक के हिसाब से इसके अंदर बड़ा ग्रेन साइज बनना चाहिए, लार्जर, इनके अंदर भी लार्जर ग्रेन साइज बनना चाहिए और इसके अंदर छोटा सा ग्रेन बनना चाहिए, क्योंकि कम एंजाइम बनेगा तो कम शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होगी। ये तो गैमीट्स हैं और ये फाइनल F2 है। बना लो बेटा, बना लो, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, बना लो। बन जाए तो मुझे यस या थम्स अप देना, ये तो खुद बन जाना चाहिए बेटा आपसे अब तक। यानी अगर मैं F2 की बात करूं, तो सीड शेप और ग्रेन साइज की अगर मैं बात करूं, F2 में कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी की अगर मैं बात करूं तो ये राउंड, ये रिंकल्ड सीड्स, ये स्मॉलर ग्रेन साइज, ये लार्जर और ये लार्जर, ये मिलना चाहिए। यही साइंटिस्ट एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अब बेटा मुझे बड़ा ध्यान से सुनो, जब साइंटिस्ट ने गार्डन पी के अंदर इस जीन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाया, स्टडी करी, तो बिल्कुल यहां ये उन्हें बिल्कुल वैसा ही मिला जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी अगर हम सीड शेप की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का मिला, यानी 3 राउंड सीड्स मिली और 1 रिंकल्ड सीड मिली। और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का मिला, 1 कैपिटल बी, 2 कैपिटल बी और 1 स्मॉल बी, जस्ट लाइक मेंडलिज्म। यानी ये प्रूफ होता है कि कैपिटल बी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। कैपिटल बी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। बेटा अभी बहुत शानदार बात पर आ रही हूं, मैं भूमिका जमा रही हूं, ओवर स्मॉल बी। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये हुआ कि यहां तो बड़ा सा ग्रेन साइज है, यहां छोटा ग्रेन साइज है, बट जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो ना लार्ज ना स्मॉल, बीच का ग्रेन साइज मिला। यहां लार्ज है, यहां स्मॉल है, पर जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो बीच का ग्रेन साइज मिला। यानी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो लार्जर नहीं, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज मिला। इससे क्या पता चलता है बेटा? ना रेड मिला, ना व्हाइट मिला, बीच का पिंक मिला, ना लार्ज मिला, ना स्मॉल मिला, बीच का साइज मिला। यानी इस केस में अगर हम बात करें तो बी इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट
ओवर स्मॉल बी। कितने लोगों को मजा आ गया? जरा मुझे एक थम्स अप दे दो। उनका दिमाग ठनक गया, उनका दिमाग ठनक गया बेटा। यानी कि ग्रेन साइज की अगर मैं बात करूं तो फिनोटिपिक रेशियो बदल गया बेटा। जीनोटिपिक रेशियो तो वही है, 1 कैपिटल बी, 1 स्मॉल बी, 2 कैपिटल बी स्मॉल बी। बट फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया बेटा। 4 में से 1 का बड़ा ग्रेन साइज है, 1 का छोटा ग्रेन साइज है, और 2 का बीच का ग्रेन साइज है, इंटरमीडिएट। आप देख सकते हैं यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले रेशियोज आ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1, बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। और यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल जी वाले रेशियो आ रहे हैं 3:1 एंड 1:2:1। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनो, मैं एक ही जीन की बात कर रही हूं, मैं अलग अलग जीन की बात नहीं कर रही बेटा। एक ही जीन है, उसके 2 अलील्स हैं, पर वो दोनों अलील जब सीड का शेप डिसाइड करते हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं, और वही जीन के 2 अलील्स जब ग्रेन साइज को डिसाइड करते हैं तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। एक ही जीन के दोनों अलील का फिनोटाइप के अकॉर्डिंग रिश्ता बदल जाता है। प्लियोट्रॉपी तो है ही, क्योंकि 1 जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन 1 कैरेक्टर। पर इससे साइंटिस्ट को यह समझ में आया कि डोमिनेंस किसी जीन का जागीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी पर कंप्लीट डोमिनेंट है तो हमेशा कंप्लीट डोमिनेंट होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कैरेक्टर, कौन सा फिनोटाइप स्टडी कर रहे हो। वो डिपेंड करेगा कि उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के टाइम पर वो कितना प्रोडक्ट बनाता है। सीड शेप के टाइम पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी कंप्लीट प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए कंप्लीट राउंड शेप आ रहा है। पर ग्रेन साइज के टाइम पर कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कम प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए इंटरमीडिएट बीच का साइज आ रहा है। मजे आए? चलिए आइए एक बार एनसीईआरटी की ये लाइंस मैं आपको दिखाती हूं। मुझे बेटा 1 मिनट देना, मैं एनसीईआरटी, ये रहा, यस, 1 मिनट थोड़ा डाउनलोड होने दो। सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकालो बेटा, एनसीईआरटी निकालो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं। चलो एक बार एनसीईआरटी निकालो सब लोग। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सारी लाइंस मैंने आपको पढ़ा दी हैं। टेस्ट क्रॉस पढ़ा दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया था अपना, ये भी हो गया था, कोडोमिनेंस भी हो गया था। यस, ये देखो, ये देखो बेटा, फुल कॉन्सेंट्रेशन, यहां आ जाओ। ये मल्टीपल एलेलिज्म, ये तो पढ़ ही चुके हैं लास्ट क्लास में। ध्यान से देखो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं, समटाइम्स, कभी कभी एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है। प्लियोट्रॉपी, यहां नाम नहीं लिखा, वो प्लियोट्रॉपी आगे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मटर के अंदर, पी सीड्स के अंदर स्टार्च सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन जिसके 2 अलील्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च सिंथेसिस बढ़िया होता है अगर कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन है और लार्ज साइज के ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। लेकिन अगर स्मॉल बी यानी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है तो लेस एफिशिएंटली स्टार्च बनेगा और छोटे स्मॉलर ग्रेन साइज होगा। जब ये सीड मैच्योर होगी, अगर कैपिटल बी है, पूरी राउंड सीड होगी, और अगर स्मॉल बी है, रिंकल्ड सीड होगी। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो सीड राउंड ही बनती है। राउंड सीड बनी यानी इस केस में कैपिटल बी कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल बी। लेकिन जब स्टार्च ग्रेन की बात आए
तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो इंटरमीडिएट साइज शो करता है। यानी अगर हम स्टार्च ग्रेन वाले फिनोटाइप की बात करें तो यहां पर अलील्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। इसका मतलब है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। जागीर नहीं है कि कोई जीन के अंदर एक अलील डोमिनेंट है कंप्लीटली तो हमेशा ही रहेगा, या इनकम्प्लीट है तो हर कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट रहेगा। नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है और किस पर्टिकुलर फिनोटाइप की आप स्टडी कर रहे हैं। अगर एक जीन से एक से ज्यादा फिनोटाइप बनेंगे तो उस जीन के दोनों अलील्स में डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप के लिए डिफरेंट रिलेशन हो सकता है। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, वो कुछ भी हो सकता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो गया क्योंकि यहां पे देयरफॉर आ गया। कितने स्टूडेंट्स का ये हो गया? जरा मुझे एक थम्स अप भेज दीजिए। फिर मैं बेटा आपको प्लियोट्रॉपी दिखाती हूं। ये रहा प्लियोट्रॉपी। एनसीईआरटी में ये थोड़ा पीछे दिया हुआ है, कहां दिया है मैं आपको बताती हूं। ये रहा 4.5 निकालो। थोड़ा आगे है बेटा, थोड़ा पेजेस टर्न करो और आगे जाओ। प्लियोट्रॉपी निकालो, निकालिए प्लीज प्लियोट्रॉपी। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एक जीन एक सिंगल फिनोटाइप को अफेक्ट करता है, पर देयर आर इंस्टेंसेस जहां पर एक सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। इस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं यानी एंजाइम्स जो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपस में कुछ एक कॉमन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना रहा है। इसका एग्जाम्पल है बेटा ह्यूमंस के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया नाम की बीमारी। हम पढ़ेंगे इसमें म्यूटेशन होता है, ये मैं आपको लेटर पढ़ाऊंगी बेटा, लेटर आगे जाकर। बट हाँ, इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, इसमें स्किन और हेयर के पिगमेंटेशन में रिडक्शन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक ही जीन है जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल कर रहा है, मेंटल आईक्यू भी कंट्रोल कर रहा है, स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन भी कंट्रोल कर रहा है। कितने लोगों ने यहां तक अच्छे से कर लिया? जरा मुझे यस या थम्स अप दे दो कि हाँ मैम, हाँ गुरुमा, हमने मार्क भी कर लिया। प्लीज बता दीजिए मुझे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो आइए, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। नोट्स में लिखो भी इस क्वेश्चन को शॉर्ट में और करो सॉल्व। करिए प्लीज सॉल्व। पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व करो, टाइम दे रही हूं आपको। नोट्स में लिखना है क्वेश्चन, करो सॉल्व, टाइम दे रही हूं। इसे नोट्स में जाएगा ये। देखो कैसे करते हैं। राम का ओ ब्लड ग्रुप है, उसकी सिस्टर का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ का मतलब होता है बेटा IOIO, ये राम का ब्लड ग्रुप है और कुछ भी नहीं हो सकता जीनोटाइप। और बहन का ब्लड ग्रुप है AB, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है AB। अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, अगर राम का ब्लड ग्रुप OO है यानी एक O पापा से आया होगा, एक O मम्मी से आया होगा। और अगर बहन का ब्लड ग्रुप AB है यानी पापा या मम्मी में से किसी एक के पास A होगा और किसी एक के पास B होगा, तभी तो ऐसी बहन पॉसिबल है और ऐसा भैया पॉसिबल है। अब मम्मी पापा वो अपन कंफर्म नहीं कर सकते हैं, वो अपन कंफर्म नहीं कर सकते हैं। मम्मी पापा में से किसी एक का A ब्लड ग्रुप होगा, किसी एक का B ब्लड ग्रुप होगा, और वो भी A वाला नहीं होगा बेटा, A O वाला ही होगा। B B नहीं होगा, B O ही होगा।
दोनों मम्मी पापा के पास एक ओ वाला अलील होना चाहिए, दोनों मम्मी पापा के पास एक एक ए बी वाला अलील होना चाहिए, तभी ऐसे बच्चे पैदा होंगे। नोट कर लो और जरा मुझे थम्स अप दे दो अगर समझ आ गया। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसे भी शॉर्ट में नोट्स में लिख लो बेटा, शॉर्ट में लिख लो। चाइल्ड बी, मदर ए बी, फादर ए, 3 पार्ट्स हैं बेटा इसके, करो ट्राई, करो ट्राई, मैं टाइम दे रही हूं, दिमाग लगाओ, अकल लगाओ, करो ट्राई। हाँ बहुत इजी, वेरी गुड, आप लोग सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपके लिए सब इजी इजी है। हाँ जी, देखो अब यहां बच्चे का ब्लड ग्रुप बी दिया है, पर बेटा बी तो ये भी हो सकता है और बी तो ये भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। हाँ मदर का कंफर्म है, ये तो इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। अगेन फादर का कुछ भी हो सकता है बेटा, हमें नहीं दिया, ए भी हो सकता है या ए ओ भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, ये मम्मी का और ये पापा का। मम्मी का ए बी है और पापा का ए भी हो सकता है, ए ओ भी हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता, मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। अब दूसरे बच्चों का क्या हो सकता है, दूसरे बच्चों का जीनोटाइप देखो बेटा, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, अगर मां का ये है, पापा का या तो ये है या तो ये है, मुझे नहीं पता, क्रॉस करते हैं बेटा, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो मैं शॉर्ट में कर रही हूं, आप ऐसी ही प्रैक्टिस करो जैसे मैं करा रही हूं, ऐसे पूरा पूरा मत लिखो। या तो हाँ ठीक है, नहीं बेटा आप बड़ा ध्यान से सुनो, अब थोड़ी सी अकल लगाओ, थोड़ी सी अकल लगाओ बेटा। अगर इसका बी है, बी है तो एक बी तो मम्मी से आ गया, एक बी तो मम्मी से आ गया, अब दूसरा बी पापा से आना चाहिए, पर पापा के पास तो बी है नहीं, तो इसका ये नहीं हो सकता। हाँ लेकिन अगर पापा ऐसे हो जाएं तो पापा से ओ आ जाएगा, मम्मी से बी आ जाएगा, तो इसका ये ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो जाएगा। यानी यहां पर मदर का ब्लड ग्रुप तो ए बी है, और फादर की अगर मैं बात करूं वो 100% ए ओ है, क्योंकि अगर पापा ए होते तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा नहीं हो पाता। आया समझ में? अब तो बहुत आसान है, ये मदर हो गई, ये फादर हो गए, क्रॉस करेंगे, या तो ये बच्चा पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है, तो ये तो हो गए बेटा जीनोटाइप्स पॉसिबल। और अगर फिनोटाइप्स की बात करें तो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, और ये बी ब्लड ग्रुप है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, विच ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। आंसर हो जाएगा ओ। ओ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ओ के लिए दोनों मम्मी पापा के पास कम से कम एक ओ होना चाहिए, और मम्मी के पास तो ए भी है, तो ओ पॉसिबल नहीं है। ये सबको समझ आ गया बेटा? नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने? दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई। ये भी आप नोट्स के अंदर डालेंगे, ये भी नोट करो।
कितने स्टूडेंट से खुद से बन गया था लास्ट वाला क्वेश्चन? उस एक क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कैसे भी कर लो, मेथड की बात नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट सही लगाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मम्मी का ए बी दिया है, पापा का ए दिया है, पर बच्चे का बी दिया है, यानी पापा ए नहीं हो सकते, पापा ए ओ ही होंगे, बच्चा बी बी नहीं हो सकता, बच्चा बी ओ ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं ऐसे पेरेंट्स का जीनोटाइप पता लगाओ जो हर फिनोटाइप वाला बच्चा पैदा कर सके। हर फिनोटाइप वाला मतलब चिल्ड्रन जो होंगे वो ए बी भी हो, वो ओ भी हो, वो ए भी हो और वो बी भी हो। फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी बेटा अगर हम बच्चों का जीनोटाइप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए तो यही जीनोटाइप है, ओ ब्लड ग्रुप के लिए ये जीनोटाइप है। इनमें कंफर्म नहीं है बेटा, इनमें तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है, पर यहां तो कंफर्म है। यानी अगर ऐसे चाइल्ड पैदा होना है तो मम्मी पापा में से एक के पास ए, एक के पास बी होना चाहिए। और अगर ऐसा चाइल्ड पैदा होना है तो मम्मी पापा के पास एक के पास ओ, एक के पास ओ होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ही ओ ब्लड ग्रुप और तो ही ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल होगा। यानी ये होंगे मम्मी पापा पेरेंट्स, ये होंगे, ये तो आंसर आ गया अपना। अब अगर आपसे पूछ लेते कि इनके जो भाई बहन होंगे, इनके सिबलिंग्स, उनमें जीनोटाइप क्या होगा ए ब्लड ग्रुप वाले का, बी ब्लड ग्रुप वाले का, बेटा देखो ये पॉसिबल कभी नहीं है, ये पॉसिबल कभी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे माता पिता हैं, अगर इधर से ए आया, इधर से ओ आया तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, और इधर से ओ आया और इधर से बी आया तो बी ओ यानी बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। पर ऐसे ए और बी ब्लड ग्रुप, होमोजाइगस ए और बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं इन कपल्स के। कितने लोगों का सही आया जरा बताइए? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैंने लगा दिया पोल। करिए ट्राई, करिए ट्राई एवरीवन। करो बेटा, ट्राई करो। करेक्ट पूछा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, अलील्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मियोसिस के टाइम एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यानी एक गैमीट के अंदर दो में से कोई एक ही अलील आएगा। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी इसे कहते हैं। 91% दक्ष, कविराज, दुगुरु, वेरी गुड। चलो बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत ध्यान से करो ट्राई, करिए ट्राई। हाँ जी, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी वन ऑफ द पेरेंट। अब बेटा ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, इसे एक्चुअली बैक क्रॉस कहते हैं। अगर रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं, बट अगर किसी भी पेरेंट के साथ करते हैं तो बैक क्रॉस कहते हैं। मैं पढ़ाऊंगी ये, अगर आप नहीं भी आंसर करोगे ना चलेगा, जिसने करा है या तो उसे आता है या तुक्का मारा है, कोई बात नहीं बेटा, इसको छोड़ देते हैं, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो ये ट्राई करो आप, ये ट्राई करो। क्वेश्चंस छूट रहे हैं क्या? एक मिनट, करिए करिए ट्राई करिए। गैमीट्स के अंदर अलील्स के सेपरेट होने का कितना चांस है बेटा? 50-50%। आधे गैमीट एक तरफ, आधा एक तरफ, मतलब कैपिटल आर एक तरफ, स्मॉल आर एक तरफ, या कैपिटल आर एक तरफ, कैपिटल आर एक तरफ, 50-50% चांस है। 78% वैदिक, राजशाही, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई।
करो ट्राई, ध्यान से करो बेटा। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया F2 को और उन्होंने देखा कि डॉर्फ से डॉर्फ बने थे F3 के अंदर भी, F4 के अंदर भी, और इससे उन्होंने कंक्लूड करा कि डॉर्फ वाले होमोजाइगस होते हैं, होमोजाइगस। हाँ हाँ, 65%। कोमल देवेश क्वेश्चन किलर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करना बेटा, ध्यान से सॉल्व करना। करिए ट्राई बेटा। देखो अगर वो को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होगा। देखो वो हिंट दिख रही है क्या अपने को? मिराबिलिस जलापा, और उसका कलर का क्रॉस है फ्लावर कलर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, बेटा ये F1 की सेल्फिंग हो रही है। ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन रहा है स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर होता है बेटा रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों बनेंगे पिंक, क्योंकि मिराबिलिस जलापा लिखा हुआ है क्लियरली क्वेश्चन में। यानी ए होगा रेड, बी और सी होगा पिंक और डी होगा व्हाइट। ये हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है, आप समझ गए हैं। 87%। वैदिक, देवेश, कोमल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करो ट्राई। प्रीवियस क्वेश्चन में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 व्हाइट है। 1 कैपिटल आर है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है, 1 स्मॉल आर है। यानी दोनों रेशियो 1:2:1 है, दोनों रेशियोज 1:2:1 है। 90%। वैदिक, सहराज, हिमांशु, दुगुरु, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, ध्यान से करना बेटा। बोथ द पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स या नन ऑफ द पेरेंट्स, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। एग्जाम्पल याद रखो, रेड और व्हाइट से पिंक बनता है इनकम्प्लीट में, पर कोडोमिनेंस में रेड कलर भी आता है, व्हाइट कलर भी आता है। F1 दोनों को रिजेंबल कर रहा है, रेड भी बन रहा है, व्हाइट भी बन रहा है, ए शुगर भी बन रही है, बी शुगर भी बन रही है। दिस इज कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट में ना रेड बनता है ना व्हाइट बनता है। 61%। हिमांशु, दुगुरु, सैराज, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, करिए ट्राई अगला क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म भी है और ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी भी आता है जिसमें कोडोमिनेंस भी है। अगर बोथ दिया है तो बोथ लगाएंगे। 75%। वैदिक, चौधरी, सैराज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ब्लड ग्रुप के अंदर फिनोटाइप्स 4 पॉसिबल हैं बेटा, ए बी और जीनोटाइप 6 पॉसिबल हैं, 6। तो 4 एंड 6। 80% वैदिक, कविराज, राजशाही, दुगुरु, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए स्टूडेंट्स, ट्राई करिए।
मल्टीपल एलिलिज्म कब देख सकते हो? जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करो। एक इंसान के अंदर कोई 2 ही अलील्स दिखेंगे, पर पूरी पॉपुलेशन में देखोगे तो बहुत सारे अलील्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। 88% वैदिक, चौधरी, देवेश, राजशाही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, करिए। हाँ जी हेमंत सही आंसर था। दिव्या वेरी गुड। ईशा, आरोही वेरी गुड बेटा। दीक्षा, ध्यान से सॉल्व करो बेटा, ध्यान से सॉल्व करो। ये कह रहे हैं रेड कलर हेटेरोजाइगस, व्हाइट कलर, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। कैपिटल आर स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्रॉस हुआ तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। बेटा ये तो दोनों व्हाइट बनेंगे, 4 में से 2, और ये 2 बेटा रेड बनेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर स्नैपड्रैगन या मिराबलिस जलापा नहीं लिखा है, यहां वो क्लियरली कह रहे हैं ये डोमिनेंट है, यानी 2 रेड 2 व्हाइट, यानी 2:2 या 1:1 का रेशियो होगा। जरा मुझे ईमानदारी से बताओ कितने स्टूडेंट्स ने, 23% ने केवल सही दिया। ये देखो 50% ने ये बना दिया। अरे मेरे प्यारे नादान परिंदों, हर जगह लाल और सफेद देखकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ी ना होगा। कहां लिखा है? बेचारे चीख चीख के कह रहे हैं ये डोमिनेंट है, यानी कंप्लीटली डोमिनेंट है। कहां स्नैपड्रैगन लिखा है, कहां मिराबलिस जलापा लिखा है? कोई हिंट नहीं दी है, यानी हम कह रहे हैं ये डोमिनेंट है। कितने स्टूडेंट्स में गलती से मिस्टेक हो गया, जरा बताओ मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजे आए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, जिसे नोट्स में ऐड करना हो लिख लो नोट्स, पेज छोड़ते जाओ, पेज छोड़ते जाओ। जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कॉपी में लिख लेना, बाद में कहां सारे पीडीएफ ढूंढते फिरोगे आप। होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये पता करने के लिए हमने टेस्ट क्रॉस लगाया था। ऑफ कोर्स डोमिनेंट फिनोटाइप, रेसेसिव में तो कोई पता करने की जरूरत ही नहीं है। 90% देवेश, चौधरी, हिमांशु, राजशाही, वेरी गुड। चलिए बेटा मैं साइड हो जाती हूं, मैच द कॉलम करो, करिए क्विकली। रिमूवल ऑफ एंथर, मेल पार्ट हटाते हैं, इसे इमास्क्यूलेशन कहते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब हमें मेंडल जी ने दिए थे। मल्टीपल एलिलिज्म ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, और यूनिवर्सल डोनर ये आपको बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पढ़ाते हैं, ओ ब्लड ग्रुप होता है। ऑलमोस्ट 60%। आराध्या, मारुति, राजशाही, वेरी गुड। चलिए बेटा बनाइए, बना के दिखाओ गैमीट्स इसके, करो ट्राई गैमीट्स बनाना। सिखाया था आपको क्लास में, मैंने सिखाया था बेटा, हिंट भी दे देती हूं। मैंने कहा था कि कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। यहां पर 2 हेट्रोजाइगस पेयर हैं, यानी n = 2 है, तो 2 to the power 2 यानी 4 तरह के गैमीट्स पॉसिबल हैं। एक क्रोमोसोम पर मान लीजिए कैपिटल R है और एक तरफ स्मॉल r है, और दूसरे क्रोमोसोम पर एक तरफ कैपिटल Y है और एक तरफ स्मॉल y है। अगर ये दोनों साथ आए और ये दोनों साथ आए तो कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ऐसे 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि जब मेटाफेज 1 था, ये इधर अरेंज हो और ये इधर अरेंज हो, उस केस में कैपिटल R के साथ स्मॉल y और स्मॉल r के साथ कैपिटल Y आएगा। आप कहोगे मैम ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा का ऐसा हो पर ये पलट जाए, तो भी कैपिटल R के साथ स्मॉल y, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y आएगा। और ऐसा भी हो सकता है ये भी पलटे और ये भी पलट कर लगे, तो फिर ये होगा। कुल मिलाकर 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। बेटा ये क्लास में करके दिखाया था मैंने आपको। अरे वाह 80% ने करेक्ट करा, बहुत बढ़िया। देवेश, कविराज, अरिजीत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
चलिए एनसीईआरटी की लाइन, लेट्स मास्टर एनसीईआरटी, अनदर क्वेश्चन। मैंने बताया था बेटा ax प्लस बी वाई स्क्वायर, जहां पर a है ये और b है ये, और इसे जब खोलेंगे हम तो वो रेशियो निकलता है ax प्लस बी वाई का स्क्वायर। पूरा डिटेल में पढ़ाया था। 93% वैदिक, देवेश, हिमांशु, ये हुई कोई बात? क्या बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको, करिए ट्राई। ध्यान से पढ़ो बेटा, इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। टेबल देख के घबराना मत, बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादातर आसान होते हैं, छोटे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल बनाने का चांस होता है क्योंकि उसमें वर्ड्स कम होते हैं, हिंट्स कम होती हैं। चैट्स में आंसर दे दीजिए। हमें ए ब्लड ग्रुप बताना है, कहां कहां बनेगा। ये ए बनेगा और ये ए बनेगा, यानी 1 और 3 ए बनेंगे, 1 और 3। अब बी कहां बनेगा? ये बी बनेगा और ये बी बनेगा, यानी 5 और 6 बी बनेगा। लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ क्यों भाई, क्या करा आप लोगों ने? 1 और 3 ठीक है। हाँ मैंने गलती करी, मैंने गलती करी। बी पूछा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बी 5 और 6 है। यस, ये आंसर होगा, आपने सही करा है। 2 और 4 ए बी होगा, 2 और 4 ए बी होगा, और ये 7th वाला ओ होगा। बहुत बढ़िया बेटा, 75%, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी प्रिया, रघुवर, नमस्वी, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, करिए ट्राई। अब यहां हिंट दिया है मिराबिलिस, यानी आपके दिमाग में, आपके पेपर पर लिख जाना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक हाइब्रिड है रेड और व्हाइट का, जिससे पिंक फ्लावर बनेंगे। एक पिंक वाले फ्लावर को व्हाइट के साथ क्रॉस किया है, पिंक वाले को व्हाइट के साथ क्रॉस किया है। अब यहां पर बेटा ये 2 बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और 2 बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहां पर बेटा ये 2 पिंक बनेंगे और ये 2 व्हाइट बनेंगे। सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था, सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था, पर वहां पर मिराबिलिस नहीं लिखा था, वहां कंप्लीट डोमिनेंस दिया था। वहां रेड 50% और व्हाइट 50% बने थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ था। पर यहां पर पिंक 50% बनेंगे और व्हाइट 50%। 4 में से 2 पिंक और 2 व्हाइट, यानी 1:1, पिंक इज टू व्हाइट। 30% ने केवल सही दिया, क्यों? अरे मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, आप हमेशा 1:2:1 की पुंगी नहीं बजानी। ये बेचारे आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि पिंक वाले की सेल्फिंग कराइए, नॉर्मली पिंक वाले की सेल्फिंग कराते हैं। ये कह रहे हैं पिंक वाले को व्हाइट वाले से क्रॉस कराया है, पिंक वाले को व्हाइट वाले से क्रॉस कराया है, तो रिजल्ट क्या आएगा? इसे ऐड करना नोट्स में। कितने स्टूडेंट्स को ये गलत हुआ था बट अब समझ आ गया कहां गलती की है, जरा मुझे यस लिखकर भेजिए। कितने स्टूडेंट्स को समझ? अरे भाई 1:2:1 तब आता है जब 2 पिंक की सेल्फिंग कराई थी F1 की से। हम शर्मिंदा हैं। बेटा जेनेटिक्स को दिमाग से नहीं करना, जेनेटिक्स को पेन पेपर पर करो। हमेशा थोड़ी ना कुछ भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो 1:2:1 ठोक दो आंसर। कोई नहीं, इसीलिए तो क्लास में कर रहे हैं। अब आ गया ना समझ में? अब तो गलती नहीं करोगे, वादा करो, पक्का वाला वादा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है मिराबिलिस जलापा एंड स्नैप ड्रैगन, यानी एंटी राइनम मेजस। 94% वैदिक, देवेश, कविराज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे वादा किया था ना आज बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। कोई बात नहीं, इसीलिए तो गलती करते हैं अपन, ताकि वो डी डे पे गलती ना हो।
वो गलती अपन क्लास में करेंगे बट उस गलती को भूलेंगे नहीं, उस गलती को याद रखेंगे। कोडोमिनेंस के लिए क्या सबसे सही है कि दोनों अलील्स डोमिनेंट है, दोनों रेसेसिव नहीं है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव नहीं है, दोनों दादागिरी करते हैं, दोनों डोमिनेंट है, दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। 85% वैदिक, हिमांशु, देवेश, वेरी गुड बेटा। चलो ये अभी रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रुको रुको, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, चलो इसको रहने दो, ये कर लो आप। इसको तो मैं कुछ भी कर देती हूं, अब इसको कर देते हैं, चलो करो ट्राई। करो ट्राई बेटा। प्योर रेड प्योर व्हाइट के साथ क्रॉस करा, F1 की सेल्फिंग कराई। बेटा प्योर रेड को प्योर व्हाइट के साथ क्रॉस करोगे तो ये आएगा F1, और F1 की सेल्फिंग कराई तो व्हाइट फूल कितने बनेंगे ये कह रहे हैं। हमें पता है एक कैपिटल आर बनेगा, दो कैपिटल आर स्मॉल बनेंगे, एक स्मॉल आर बनेगा। बेटा यहां चीख चीख के कह रहे हैं आर डोमिनेंट है, यानी ये सारे रेड बनेंगे, ये व्हाइट बनेगा, यानी 4 में से 1 आउट ऑफ 4 ऐसे बनेंगे, 3 आउट ऑफ 4 ऐसे बनेंगे, 1 आउट ऑफ 4 व्हाइट है। अगर इसमें रेड पूछ लेते तो आंसर 3 आउट ऑफ 4 हो जाता। अब देखती हूं कितने लोगों ने गलती नहीं की। बहुत बढ़िया बेटा, 70% ने सही किया। देवेश, दक्ष, कविराज, वीडियो, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ कि अभी भी गड़बड़ कर दी? बताइए, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ बेटा जो अभी भी गड़बड़ कर दी? देखो यहां भी मिराबिलिस नहीं लिखा, स्नैपड्रैगन नहीं लिखा, चीख चीख कर कह रहे हैं कि डोमिनेंट है। करिए नेक्स्ट। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका पहले गलत हो गया था वो पिंक व्हाइट वाला, पर ये वाला सही हो गया? उनको कॉन्सेप्ट याद रहा, गलती याद रही और सही करा। जरा मुझे मी लिख कर भेजो। करिए ट्राई, मैं टाइम दे रही हूं आपको। एंटी राइनम। अब यहां तूने मारी घंटियां तो दिल में बजी घंटियां, टिंग टिंग नहीं, तूने मारी अंटियां तो दिल में बजी घंटियां। ये मिल रहा है आपको हिंट। अब इसका पिंक फ्लावर मतलब ये, और उसका टेस्ट क्रॉस किया है। टेस्ट क्रॉस मतलब, टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे कराते हैं बेटा? रेसेसिव वाले पेरेंट से कराते हैं। अब यहां पर ये दो बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दो बनेंगे स्मॉल आर, यानी 2 व्हाइट बनेंगे, 2 पिंक बनेंगे, यानी 1:1 का रेशियो आएगा, 1 पिंक 1 व्हाइट। तो यहां कहानी में ट्विस्ट कर दिया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नोट्स में ऐड कर लेना। पहले उन्होंने बोला कि पिंक को व्हाइट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, आंसर यही आया। अब पूछा पिंक का टेस्ट क्रॉस करा रहे, तो टेस्ट क्रॉस तो व्हाइट के साथ ही कराते हैं ना। तो एक ही बात को पूछने के दो तरीके। 50% देवेश, राजशाही, दुगुरु, रिमझिम, वेरी गुड। चलो बेटा हेडिंग डालो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हेडिंग डालो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मजे आए? चलो बेटा ये भी मेंडल जी ने किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी मेंडल जी ने दिया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी मेंडल जी ने दिया था, टेस्ट क्रॉस भी मेंडल जी ने दिया था। मैं आपको पहले ही फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूं, मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। डाई हाइब्रिड का मतलब है, अब हम 2 मटर के पेड़ लेंगे जिनमें सारे कैरेक्टर के ट्रेड सेम होंगे, पर कोई 2 कैरेक्टर के ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। कितने लोगों को ये याद आ रहा है? अक्रॉस बिटवीन प्लांट्स, अक्रॉस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन ट्रू ट्रेड्स। कोई 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग हैं। मेंडल जी ने जो पहला क्रॉस लगाया था उस पे उन्होंने सीड कलर और सीड शेप
ये दो कैरेक्टर को चूज किया था। हमें पता है सीड कलर में एक येलो कलर की सीड होती है और एक ग्रीन कलर की सीड होती है, और शेप के अंदर राउंड शेप की सीड्स होती हैं और रिंकल्ड सीड्स होती हैं। बेटा येलो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन और राउंड डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड, यानी ये दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट हैं, ये दोनों ट्रेड्स रेसेसिव हैं, बोथ। बेटा ध्यान से सुनो, उन्होंने दो मटर के पौधे लिए जिनकी हाइट सेम है, फ्लावर कलर सेम है, फ्लावर पोजीशन सेम है, पॉड कलर सेम है, पॉड का शेप सेम है, बट एक के अंदर येलो कलर की राउंड सीड्स हैं और एक के अंदर ग्रीन कलर की रिंकल्ड सीड्स हैं। हम जानते हैं बेटा कि जो सीड कलर है उसका जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर है और जो शेप है इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। अब मेंडल जी ने इनमें से एक को मेल माना होगा, एक को फीमेल माना होगा, वही ईमास्कुलेशन किया होगा जिसे फीमेल माना, फिर वही बैगिंग की होगी, फिर डी बैगिंग की होगी, फिर जिसे मेल माना उसके पोलन्स डस्ट किए होंगे, रीबैगिंग की होगी, इंतजार किया होगा, सीड्स बनी होंगी F1 की, उन पेड़ों को उगाकर देखा होगा और F1 के पेड़ मिले होंगे, फिर उनमें से दो चूज किए होंगे, एक मेल एक फीमेल, फिर उनकी सेल्फिंग कराई होगी, ऐसे ही फिर F2 मिला होगा। यहां तक सबको क्लियर है? एक न्यू पेज ले लो। मेंडल जी पेरेंट्स हमेशा प्योर लेते थे, आप जानते हो, यानी जो पेड़ उन्होंने येलो एंड राउंड वाला लिया, प्योर लिया, मतलब इसके अंदर येलो सीड्स हैं और राउंड सीड्स हैं, और दूसरा पेरेंट जो लिया वो भी प्योर लिया, उसके अंदर ग्रीन सीड्स हैं और वो रिंकल्ड शेप की हैं। अब हम अच्छे से जानते हैं कि पहले इसमें गैमीट्स बने होंगे। बेटा यहां पर एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, n इज इक्वल टू 0, यानी 2 टू द पावर 0, यानी एक ही तरह का गैमीट बनेगा। बेटा ये y इधर जाएगा, ये y इधर जाएगा, ऐसे R वाला क्रोमोसोम 7 इधर जाएगा, इधर जाएगा, कुल मिलाकर सारे गैमीट्स ऐसे बनेंगे, इधर इधर सारे गैमीट्स ऐसे बनेंगे। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो सारे के सारे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r बनेंगे। मेंडल जी ने देखा कि ये सारे के सारे ऑल येलो एंड राउंड सीड्स थी। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां भी फॉलो हो रहा है बेटा, जैसे ही कैपिटल Y स्मॉल y साथ आए, कैपिटल Y ने डोमिनेट करके येलो कलर दिया, ऐसे ही यहां कैपिटल R ने डोमिनेट करके राउंड शेप दिया। यानी यहां पर भी अगर हम गौर से देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। मोनो हाइब्रिड में भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ है, डाई हाइब्रिड में भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब उन्होंने ऐसे ही दो पेड़ ले लिए F1 के, और अब वो कराएंगे F1 की सेल्फिंग ऑफ F1। अब बेटा कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? n कितना है? ये 1 हेट्रोजाइगस पेयर है, ये 1 हेट्रोजाइगस पेयर है, यानी n इज इक्वल टू 2 है, यानी 2 टू द पावर 2, यानी 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 4 टाइप के गैमीट्स। बेटा एक पूरा पेज छोड़ दीजिए, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद समझिए, पूरा पेज छोड़ दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ होगा ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1, और ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 7 है, क्रोमोसोम नंबर 7। इस पर सीड के कलर का जीन है, इस पर सीड के शेप का जीन है। सपोज करो यहां पर कैपिटल Y है, यहां स्मॉल y है, यहां कैपिटल R है, यहां स्मॉल r है। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, अगर ये ऐसे अरेंज हुए
तो ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, ये दोनों क्रोमोसोम यानी दोनों अलील्स 50% गैमीट्स के अंदर, और ये दोनों एक साथ चले जाएंगे 50-50%। बट ऐसा भी हो सकता है, अभी अभी सिखाया था कि अरेंज होते टाइम ये इधर लग जाए और ये इधर लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो कैपिटल Y के साथ स्मॉल r आ जाएगा और स्मॉल y के साथ कैपिटल R आ जाएगा। ये चांस की बात है, हो सकता है ये कैपिटल R स्मॉल r ही रहता पर ये उल्टा अरेंज होता तो भी कैपिटल R के साथ स्मॉल r के साथ कैपिटल Y आ जाता, और हो सकता है ये भी उल्टा होता, ये भी उल्टा होता, तो फिर से कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r आता। यानी आप कुछ भी कर लीजिए बेटा, 4 तरह के ही गैमीट्स पॉसिबल हैं। ये 50-50% चांस, ये 50-50% चांस, बट ओवरऑल बात करें तो 25% ईच, 25-25-25-25% चांस है इस तरह के गैमीट्स बनने का, यानी 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 25% ईच चांस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ये था F1, तो कैपिटल टी एक तरफ गया, स्मॉल टी एक तरफ गया, 50-50% चांस था कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के गैमीट्स बनने का। पर यहां पर कैपिटल Y कैपिटल R 25% चांस है, कैपिटल Y स्मॉल r 25%, कैपिटल Y स्मॉल r एंड स्मॉल y कैपिटल R, 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। यहां तक कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? जरा मुझे एक हार्ट का साइन भेज दो, अपना दिल दे दो। मेंडल जी ने देखा, बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मोनो हाइब्रिड में उन्हें क्या मिला था कि F1 किसी एक पेरेंट जैसा था, यहां पर भी F1 किसी एक पेरेंट जैसा है। पेरेंट था येलो राउंड, सारे F1 थे येलो राउंड, ठीक है। अब मैं इसे जो आपको एक पेज छुड़वाया था वहां बना रही हूं, तो अब हम इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। अब इसका पुन्नेट स्क्वायर बेटा बड़ा बनेगा, क्योंकि अभी तक हम 2-2 टाइप के गैमीट्स बना रहे थे, मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे थे, अब 4-4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। मेल के अंदर भी कैपिटल Y कैपिटल R। बेटा जब जेनेटिक्स लिखते हो तो कैपिटल और स्मॉल बड़ा अच्छे से लिखा करो, तमीज से। पता पड़ा किसके साथ ऐसा हुआ है कि स्मॉल y लिखा था पर वो कैपिटल Y जैसा बन गया, या कैपिटल लिखा था स्मॉल जैसा बन गया और क्वेश्चन गलत हो गया? कितनों के साथ ऐसा हुआ है जरा बताओ। तो कैपिटल Y कैपिटल R, नाउ कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। हुआ है? देखो कितने सारे स्टूडेंट्स मी लिख रहे हैं। बेटा हैंडराइटिंग बहुत ढंग से लिखनी है। इसी तरह फीमेल पेड़ के अंदर भी यही 4 सिचुएशंस पॉसिबल हैं। एक बार बनाएंगे बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं, एक बार बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर क्लास में। कम ऑन एवरीवन, बनाएंगे, खुद से बनाएंगे अपने हाथ से। यहां मिलेगा, खुद से भरो, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, भरो भरो, खुद भरो बेटा, खुद भरिए प्लीज, एक बार बनाने की बनती है, बनाइए खुद। बनाओ बनाओ, चलो देखो मैं भी बना रही हूं आपके लिए, तो आपकी तो बनाने की बनती है। बड़ा ध्यान से बनाना बेटा, कैपिटल और स्मॉल को लिखना भी ढंग से, एंड राइटिंग सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। छोटी छोटी जिसे आप सिली मिस्टेक बोलते हो, सिली मिस्टेक नहीं होती वो। बनाइए सब लोग। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को माने तो अगर कैपिटल Y आए या कैपिटल Y स्मॉल y आए, येलो होगा, और कैपिटल R आए, चाहे कैपिटल R स्मॉल r आए, राउंड होगा। तो ये सारी बेटा येलो एंड राउंड है, ये सारी येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है।
पर यहां देखो बेटा, इसके कारण येलो तो है पर इसके कारण रिंकल्ड है, राउंड नहीं है। हाँ, ये फिर से येलो एंड राउंड है। इसके कारण येलो है बट इसके कारण रिंकल्ड है बेटा, रिंकल्ड, स्मॉल आर स्मॉल आर। हाँ, ये येलो एंड राउंड है। अब यहां राउंड तो है पर इसके कारण ग्रीन कलर की है, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन एंड राउंड है। अगेन इसके कारण ग्रीन एंड राउंड, ये येलो एंड रिंकल्ड, ये ग्रीन एंड राउंड। यहां देखो स्मॉल वाई यानी ग्रीन कलर एंड स्मॉल आर यानी रिंकल्ड शेप ऑफ द सीड्स। कम ऑन एवरीबडी, पुन्नेट स्क्वायर फिल करो, कम ऑन एवरीबडी, पुन्नेट स्क्वायर फिल करिए। कर लिया तो मुझे यस या थम्स अप दे दो एक बार। घर पे नहीं बनाना, होमवर्क नहीं है, अब भी बनाओ, अब भी बनाओ, बनाइए सब, कम ऑन एवरीवन। यानी अगर मैं यहां पर, अब आप आगे लिख लो बेटा, आगे नेक्स्ट पेज ले लो आप, जहां भी वो क्रोमोसोम बनाए थे उसके आगे का पेज ले लो। अगर मैं केवल सीड कलर की बात करूं, केवल सीड कलर की, तो आओ देखते हैं कि येलो कितनी है और ग्रीन कितनी है। चलो आओ इस चार्ट में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 येलो है और 1 2 3 4 ग्रीन है। 12 येलो है और 4 ग्रीन है, यानी 3:1। ऑफकोर्स फिनोटिपिक रेशियो की बात हो रही है, 3:1। अच्छा, अगर मैं सीड के शेप को देखना चाहूं तो राउंड सीड कितनी है और रिंकल्ड सीड कितनी है, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड है और 1 2 एंड 3 रिंकल्ड है और 4 रिंकल्ड है, यानी अगेन 12:4 यानी अगेन 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मेंडल जी ने यह देखा कि जब हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते थे, सपोज करो उन्होंने एक ऐसा मटर का पौधा लिया होता जिसमें सीड का शेप भी सेम था, केवल कलर डिफरेंट था, तो भी उन्हें 4 में से 3 येलो और 1 ग्रीन मिलती थी। अगर वो ऐसा करते थे कि केवल कलर सेम है, शेप डिफरेंट है, तो भी उन्हें 4 में से 3 डोमिनेंट राउंड और 1 रिंकल्ड रेसेसिव मिलती थी। और जब उन्होंने 2 कैरेक्टर के ट्रेड्स डिफरेंट लेकर ट्राई करा, तो भी उन्हें एक एक कैरेक्टर उसी रेशियो में मिल रहा है। अब जब उन्होंने ओवरऑल देखा, ओवरऑल टोटल, तो उन्हें क्या देखने को मिला कि 4 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। काफी सारे तो अपने को येलो एंड राउंड दिख रहे हैं, कुछ अपने को अगर आप गौर से देखें तो ग्रीन एंड रिंकल्ड दिख रहे हैं, कुछ हैं जो ग्रीन एंड राउंड दिख रहे हैं और कुछ हैं जो येलो एंड रिंकल्ड दिख रहे हैं। 4 कॉम्बोज दिख रहे हैं बेटा, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपका। उन्होंने इसे काउंट किया, येलो राउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ग्रीन रिंकल्ड एक ही है, ग्रीन राउंड 3 है और येलो रिंकल्ड भी 3 है, यानी ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है। यानी बेटा ये कहीं ना कहीं 3:1 का स्क्वायर है, 3:1 का स्क्वायर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 था फिनोटिपिक रेशियो
और जब आप 2 कैरेक्टर कंसिडर करोगे तो 3:1 का स्क्वायर यानी 9:3:3:1 है। टोटल 16 जाइगोट बन रहे हैं, 16। पहले 4 जाइगोट बनते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 4 कॉलम्स बनाते थे हम। यहां 4 गैमीट इधर 4 गैमीट इधर, यानी टोटल 16 जाइगोट बने। 16 में से 1 ऐसा है, 16 में से 3 ऐसे हैं, 16 में से 3 ऐसे हैं, 16 में से 9 ऐसे हैं। बेटा 9 ऐसे हैं जिसमें दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स आ गए, दोनों शेप और कलर दोनों। 1 ऐसा है जिसमें दोनों रेसेसिव ट्रेड्स आ गए, ग्रीन एंड रिंकल्ड, शेप एंड कलर। और बाकी 3 में से कोई एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है। जैसे यहां पर ये वाला डोमिनेंट, ये रेसेसिव है, और यहां पर ये कलर रेसेसिव और ये डोमिनेंट है। कितने स्टूडेंट्स को यहां तक समझ आ गया? प्लीज मुझे जल्दी से यस या थम्स अप भेजो। ये रेशियोज बिल्कुल मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह आए हैं। अगर आप सिंगल सिंगल कैरेक्टर को देखोगे बेटा तो 3:1 का रेशियो है, पर अगर आप डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर को एक साथ देखोगे तो 3:1 का स्क्वायर यानी 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला बेटा, फिनोटिपिक रेशियो। अब एक बात और समझो, जहां से बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। बेटा देखो, वैसे तो डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेड्स 9 है, ये सब है 9, लेकिन इनमें से प्योर डोमिनेंट कौन है? प्योर डोमिनेंट मतलब कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी डोमिनेंट है, पर प्योर हम कैपिटल वाई को कहते हैं। ऐसे ही कैपिटल आर भी राउंड डोमिनेंट देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड डोमिनेंट देगा, पर प्योर हम कैपिटल आर को बोलते हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं जहां पर कैपिटल वाई भी होमोजाइगस है और कैपिटल आर भी होमोजाइगस है? बेटा ऐसा एक ही है, ये वाला, केवल ये वाला। बाकी या तो आर स्मॉल आ गया है एक, या वाई स्मॉल आ गया है एक, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स प्योर डोमिनेंट, यानी इट इज प्योर फॉर डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेड्स, प्योर डोमिनेंट। इसी तरह से यहां पर ग्रीन रेसेसिव है, राउंड डोमिनेंट है, यहां पर येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड रेसेसिव है, पर प्योर रेसेसिव कौन है जिसमें दोनों ट्रेड्स रेसेसिव आए? और रेसेसिव तो खैर होमोजाइगस ही होता है, रेसेसिव तो खैर होमोजाइगस ही होता है, वो है ये वाला, इसे बोलते हैं प्योर रेसेसिव, यानी रेसेसिव फॉर बोथ ट्रेड्स, रेसेसिव फॉर बोथ ट्रेड्स। यानी 16 में से एक होता है प्योर डोमिनेंट और 16 में से एक होता है प्योर रेसेसिव। अब बेटा हेटेरोजाइगस की अगर मैं बात करूं तो यहां शेप के लिए हेटेरोजाइगस है, यहां कलर के लिए हेटेरोजाइगस है, यहां शेप के लिए हेटेरोजाइगस है, कलर के लिए हेटेरोजाइगस है, कलर के लिए हेटेरोजाइगस है, शेप और कलर दोनों के लिए हेटेरोजाइगस है। तो प्योर हेटेरोजाइगस किसे कहेंगे? जहां दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। वो किस किस में है? वो हमेशा ऐसा डायगोनल मिलता है, ये देखो बेटा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे कहेंगे प्योर हेटेरोजाइगस। ये है प्योर रेसेसिव, ये है प्योर डोमिनेंट, और ये है बेटा प्योर हेटेरोजाइगोट। मतलब बोथ कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस। कितने हैं ये? 4 आउट ऑफ 16 या 1 आउट ऑफ 4। 16 में से 4 ऐसे हैं, बाकी सब जगह पर कुछ होमोजाइगस है, कोई हेटेरोजाइगस है, ऐसी कहानी चल रही है।
इन्हें बोलते हैं प्योर हेट्रोजाइगोट। अब यहां पर जाइगोट्स कितने बने हैं, जाइगोट्स कितने बने हैं, आप नीचे अलग से लिख लेना बेटा। जाइगोट्स फॉर्म्ड कितने बने हैं बेटा, 16। 9:3:3:3:1, यानी 9/16, 3/16, 3/16, 1/16, ये मतलब है। अच्छा बताओ, क्या यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हुआ है, क्या यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हुआ है? ये दो लॉज मोनोहाइब्रिड में भी फॉलो हुए थे। देखो बेटा, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई जब साथ आए, ये मिक्स नहीं हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर साथ आए, मिक्स नहीं हुए, तभी तो जब स्मॉल वाई आया तो फिर से ग्रीन कलर आ गया, जब स्मॉल आर आया तो फिर से रिंकल्ड आ गया। यानी यहां पर भी ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही है, यहां पर भी सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। तो चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, दोनों में ही लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो होता है। पर मेंडल ने ये लॉज दिए कब थे, जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाए थे, पहले ही दे दिए थे। अब आइए बेटा इसका जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो, बेटा जीनोटिपिक रेशियो इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिनोटिपिक रेशियो तो मैंने आपको बता दिया, ये एनसीईआरटी में दिया भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9/16, इसका मतलब है 3/16, और इसका मतलब है 1/16। अब बेटा ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है जीनोटिपिक रेशियो। कई बच्चे बोलते हैं वो सर ने ये बताया, वो मैम ने ये बताया, आपने ये बताया। बेटा वो इसलिए रहता है क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपने किस सीक्वेंस में जीनोटाइप्स लिखे। मैं क्या करती हूं, मैं उसी सीक्वेंस में लिखती जाती हूं, जैसा मैंने पुन्नेट स्क्वायर बनाया है मैं उसी सीक्वेंस में लिखती हूं। जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर मैं सबसे पहले लिखूंगी, वो एक है। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर ये दो हैं। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो हैं। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये दो हैं। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर ये चार हैं। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ना अलग अलग होता है, कौन किस सीक्वेंस में लिख रहा है। मुझे ये बहुत इजी लगता है, और ये बहुत इजी रेशियो है बेटा। मोनोहाइब्रिड में 1:2:1 होता है, ये 1:2:1 का स्क्वायर होता है। ये क्या है, 3:1 का स्क्वायर। ये क्या है, 1:2:1 का स्क्वायर। मैं कैसे याद करती हूं, 12, 24, 12, 12, 1। क्या बोला मैंने, 12, 24, 12, 12, 1। क्या बोला मैंने, 12, 24, 12, 12, 1। 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ये लिखा है पूरा। आपको नहीं याद करना, मत याद करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इतना याद रख लेना कि ये 1:2:1 का स्क्वायर होता है। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये है प्योर डोमिनेंट, ये है प्योर रेसेसिव, और ये है प्योर हेट्रोजाइगस। ठीक है, 12, 24, 12, 12, 1 नहीं याद रखना, मत याद रखो, छोड़ो। मैं अब आपको एक और जबरदस्त बात बताती हूं, आपको मजे आ जाएंगे। बेटा मोनोहाइब्रिड जब बनाते हैं ना, तब भी ऐसे ही होता है। बनाओ एक बार, देखो ऐसे बनाते थे ना अपन मोनोहाइब्रिड, ऐसे बनाते थे, है ना। इसमें कितने जाइगोट्स बनाते थे अपन, 4। डाई हाइब्रिड में कितने हो गए, 16। 16 मतलब बेटा 4 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16। तो मोनोहाइब्रिड में 4 बनते हैं, डाई हाइब्रिड में 4 का स्क्वायर बनता है। मोनोहाइब्रिड में 3:1 होता है फिनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड में 3:1 का स्क्वायर होता है। मोनोहाइब्रिड में 1:2:1 होता है जीनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड में
1:2:1 का स्क्वायर होता है। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे कोने वाला ये प्योर डोमिनेंट है, सबसे कोने वाला ये प्योर रेसेसिव है, और ये डायगोनल वाले प्योर हेट्रोजाइगस है। देखो बेटा मोनोहाइब्रिड में भी ऐसे ही होता है, सबसे कोने वाला यही तो है, सबसे कोने वाला ये प्योर डोमिनेंट हो गया, ये सबसे कोने वाला आखिरी वाला बेटा पहला वाला प्योर डोमिनेंट होता है, आखिरी वाला प्योर रेसेसिव होता है। और गौर से देखो बेटा ये डायगोनल वाले ये प्योर हेट्रोजाइगस होते हैं। बेटा इन पे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 2/4 या 1/2 है। जरा बताओ मुझे, अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ बेटा, जरा बताओ मुझे, अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कैसा होगा बेटा? कुछ ऐसा समझ लो, ये एक पेरेंट है जिसके कोई 3 क्रोमोसोम्स हैं, 3 जोड़ी क्रोमोसोम, उन पर किसी 3 कैरेक्टर के जीन्स हैं, A B C मान लो, और ये पेरेंट ले लिया रेसेसिव पेरेंट। बेटा जब F1 बनाओगे तो सारे कैसे बनेंगे? हेटेरोजाइगस। मुझे जरा बताओ कि जब आप F1 की सेल्फिंग करोगे बेटा तो गैमीट्स कितने तरह के बनेंगे? जरा बताओ मुझे, गैमीट्स कितने तरह के बनेंगे? लिख के भेजो चैट्स में। यस, आंसर्स आने लग गए हैं मेरे पास। बेटा अब यहां पर 3 हेट्रोजाइगस पेयर है, यानी n = 3 है, 2⁻³ यानी 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। जाइगोट नहीं पूछ रही बेटा, अभी गैमीट पूछ रही हूं। आर्यन सही आंसर दिया है, तनुश्री वेरी गुड, संध्या वेरी गुड। आपको बना के दिखाती हूं मैं कौन से बनेंगे। यानी बेटा 8 गैमीट इधर लिखोगे, 8 गैमीट इधर लिखोगे तो 8 8 जा 64 जाइगोट्स बनेंगे, यानी 4 का क्यूब बनेगा 64। वही पहला वाला 1/64 प्योर डोमिनेंट, आखिरी वाला 1/64 प्योर रेसेसिव, और वो जो 8 डायगोनली आएंगे 8/64 प्योर हेट्रोजाइगस। बेटा फिर कहती हूं, मोनोहाइब्रिड में 4 जाइगोट बन रहे हैं, डाई हाइब्रिड में 16 जाइगोट बन रहे हैं 4 का स्क्वायर, और ट्राई हाइब्रिड में 64 जाइगोट्स बन रहे हैं 4 का क्यूब। मोनोहाइब्रिड में 2 टाइप के गैमीट्स बनते हैं F1 में, कैपिटल T स्मॉल t। डाई हाइब्रिड में 4 टाइप्स के बनते हैं, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, और यहां पर 8 टाइप के बनेंगे। जी हां, यहां पर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का क्यूब होता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का क्यूब होता है। आपको गैमीट्स बना के दिखाती हूं बेटा ट्राई हाइब्रिड के। तो ट्राई हाइब्रिड के अंदर जो प्योर डोमिनेंट है बेटा, प्योर डोमिनेंट तो एक ही बनेगा हमेशा, पहला वाला, बाकी में कुछ ना कुछ रेसेसिव आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/64। ऐसे ही प्योर रेसेसिव हमेशा एक ही बनेगा, आखिरी वाला। और प्योर हेट्रोजाइगोट जो है बेटा 8 इधर 8 इधर, टोटल 64, ये वाले जो 8 होंगे 8/64। प्योर डोमिनेंट का मतलब ऐसा, ये एक बनेगा, प्योर रेसेसिव का मतलब ऐसा, और प्योर हेट्रोजाइगस का मतलब ऐसा। आ रहा है समझ में? बना के दिखाती हूं मैं आपको इसके गैमीट्स बना के दिखाती हूं। गैमीट्स ये है ना, इसके गैमीट्स बनाते हैं। n = 3 है, यानी 8 टाइप के। बड़ा ध्यान से सुनो, एक पे कैपिटल है, एक पे स्मॉल है, एक पे कैपिटल बी, एक पे स्मॉल बी, एक पे कैपिटल सी, एक पे स्मॉल सी। एक चांस ये हो सकता है ये इसी तरह अरेंज हो
तो तीनों कैपिटल एक तरफ चले जाएं, तीनों स्मॉल एक तरफ चले जाएं, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और क्या चांस है? कैपिटल ए यहीं रहे, यहां स्मॉल ए है, बट यहां पर कैपिटल बी भी रहे स्मॉल बी, पर सी वाला उल्टा लग जाए, सी वाला उल्टा लग जाए, यानी ए और बी ऐसा ही रहे पर सी छोटा वाला उल्टा लग जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि ए और सी बड़े वाले एक तरफ रहें और बी उल्टा लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी बड़े वाले एक तरफ रहें, ए उल्टा लग जाए। कितना इजी है बेटा, देखो यहां मैंने तीनों डोमिनेंट एक तरफ करे हैं, यहां मैंने दो दो डोमिनेंट एक तरफ करे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कैपिटल ए तो यहां रहे पर यहां स्मॉल बी और स्मॉल सी आ जाए, यानी एक कैपिटल दो स्मॉल। या ऐसा भी हो सकता है कि बी कैपिटल हो और ए और सी स्मॉल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सी कैपिटल हो और ए और बी स्मॉल हो। देखो बेटा, यहां मैंने एक एक डोमिनेंट ले लिया, यहां एक भी डोमिनेंट नहीं है। या तो तीनों डोमिनेंट एक तरफ आ जाएंगे तो तीनों रेसेसिव एक तरफ चले जाएंगे, या दो दो डोमिनेंट एक तरफ, या एक एक डोमिनेंट एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों रेसेसिव। 8 तरीके के ही पॉसिबल हैं। तीनों डोमिनेंट बनाए, फिर दो 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 डोमिनेंट कर दिए, फिर एक 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 डोमिनेंट कर दिया, फिर 0 डोमिनेंट कर दिया। ऐसे 8 यहां टोटल 64 बनेंगे। यस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, एब्सोल्युटली इक्वल प्रोपोर्शन चांस है, 12.5% चांस है, डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8, उतना परसेंट चांस है। वो कॉम्बिनेशन चांस की बात है। आइए स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालिए, अपनी एनसीईआरटी निकालो। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। देखो, पेरेंट के अंदर उन्होंने कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर लिया। यहाँ एक ही तरह का गैमीट बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ एक ही तरह का बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 के अंदर सारे के सारे कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी येलो एंड राउंड बनेंगे। जब इसकी सेल्फिंग कराओगे तो 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, 4। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो 16 टोटल जाइगोट बनेंगे, जिसमें से एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई स्मॉल आर और 4 कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, प्योर हेट्रोजाइगस। लेकिन जब आप फिनोटिपिकली देखोगे बेटा, फिनोटिपिकली, तो 9 मिलेंगे दोनों के लिए डोमिनेंट, 1 मिलेगा दोनों के लिए रेसेसिव, 3 मिलेंगे जहां पर शेप डोमिनेंट कलर रेसेसिव है, और 3 मिलेंगे जहां पे उल्टा कलर डोमिनेंट शेप रेसेसिव है। आउट ऑफ 16, दिस इज ऑल आउट ऑफ 16। ये फिनोटिपिक रेशियो है, यानी दिखाई कैसी देगी सीड। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का स्क्वायर है। इस क्रॉस से मेंडल जी ने एक और लॉ दिया था जो मैं नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाऊंगी, मैं आज बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूं, बट इसके मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, 1-2 क्वेश्चन। मैं इसका लॉ नहीं पढ़ा रही हूं बेटा, मैं इसका लॉ नहीं पढ़ा रही हूं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या आपको समझ आ गया है। करिए, इसका लॉ नहीं पढ़ाया मैंने, इतना पढ़ना खुद से बहुत 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 इजी है। कैसे 3:1 का स्क्वायर आया, कैसे 1:2:1 का स्क्वायर आया, प्योर होमोजाइगस कौन है डोमिनेंट, प्योर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्या मतलब है, प्योर हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, टोटल जाइगोट कितने बनते हैं, ट्राई हाइब्रिड में क्या कंडीशन होती है, डाई हाइब्रिड में क्या कंडीशन होती है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे राउंड सीड डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड एंड येलो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन। कॉटिलेडन मतलब सीड,
फिनोटाइप बताना है हमें F1 के अंदर अगर इसका क्रॉस हो। बेटा ये पेरेंट है, अगर ऐसा पेरेंट होगा तो ऐसे गैमीट बनेंगे, और अगर इनका क्रॉस होगा तो सारे ऐसे बनेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा तो सारे के सारे येलो एंड राउंड बनेंगे। ऑल विल बी राउंड एंड येलो, ऑल विल बी राउंड एंड येलो। ऑलमोस्ट 60%। आराध्या, सेलीन, रीत, वेरी गुड बेटा। चलिए, ये नहीं पढ़ाया अभी मैंने, ये करो ट्राई। ध्यान से देख लेना भाई पहले कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या नॉर्मल डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है। कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगी अगर ऐसा होगा। बिल्कुल इजी है बेटा। पिंक और रेड फ्लावर ऑफ स्नैप ड्रैगन। अब स्नैप ड्रैगन मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब इसमें पिंक मतलब ये है और रेड मतलब ये है, तो ये पूछ रहे हैं कितने कितने रेड आएंगे। देखो बेटा, ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये दोनों पिंक बनेंगे, ये दोनों रेड बनेंगे, यानी 2 आउट ऑफ 4 रेड है, 2 आउट ऑफ 4 पिंक है, यानी 50-50% बनेंगे रेड एंड 50% बनेंगे पिंक। 50% बोलो या 2 आउट ऑफ 4 बोलो या 1/2 बोलो। लेकिन वाइट एक भी नहीं बनेगा बेटा, 0% बनेगा। इसे भी अपने नोट्स में ऐड करना, वाइट एक भी नहीं बनेगा। कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन का सही आंसर आया है प्लीज मुझे बताइए। कितने स्टूडेंट्स ने ये कर लिया था। इसमें आप पिंक भी लिख सकते हो, तो पिंक भी 50% बनेगा, यानी 2 आउट ऑफ 4 या 1 आउट ऑफ 2, वो कैसे भी आपको क्वेश्चन दे देंगे, या रेशियो भी पूछ सकते हैं, रेशियो भी पूछ सकते हैं। चलो एक ये और क्वेश्चन आज आपके लिए, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। कितने लोगों का आंसर आ गया था बेटा कि रेड 50 होंगे, पिंक 50 होंगे, व्हाइट 0 होगा, जरा प्लीज मुझे बताओ। ये भी आपके नोट्स में जाएगा बेटा, ये होमवर्क करना है अपने को। इस और इसके बीच में क्रॉस हुआ है, इन दो गैमीट्स के बीच में क्रॉस हुआ है बेटा। ये गैमीट है क्योंकि हर जीन का एक अलील है, कैपिटल ए या स्मॉल ए में से एक है, कैपिटल बी स्मॉल बी में से एक है। जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल ई, ऐसा जाइगोट बनेगा, ऐसा जाइगोट बनेगा बेटा। अब हमसे पूछा है गैमीट्स कितने तरह के पॉसिबल हैं। बेटा हेटेरोजाइगस पेयर 2 हैं, 2 to the power 2, यानी 4 टाइप के गैमीट्स पॉसिबल हैं। आपको बना के बताती हूं, यहां पर 5 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। इस पे दोनों पे कैपिटल ए है, इस पे दोनों पे स्मॉल सी है, दोनों पे कैपिटल ई है। ये कहीं पर भी लगेंगे, चाहे कहीं पर भी लगे, चारों में कैपिटल ए आएगा, स्मॉल सी आएगा और कैपिटल ई आएगा। इतना कॉमन होगा बेटा, इतना कॉमन होगा। लेकिन बी और डी में क्या होगा, हो सकता है कैपिटल बी और कैपिटल डी एक तरफ हो, स्मॉल बी स्मॉल डी एक तरफ हो, तो ऐसा एक गैमीट बनना पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक तरफ कैपिटल बी हो और उसके नीचे स्मॉल डी हो, तो कैपिटल बी के साथ स्मॉल डी या स्मॉल बी के साथ कैपिटल डी। 4 टाइप के गैमीट्स पॉसिबल हों। आया समझ में बेटा? आपको गैमीट बनाना नहीं भी आए, ये तो मैं आपको लॉजिक समझा रही हूं। 50% ने नियरली सही दिया। देवेश, आराध्या, साक्षी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए इसके और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
राइट, एक सेकेंड। कल मैं इसको एक बार रिवाइज करवाऊंगी, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी। एक मिनट बेटा, इतनी क्लास बेटा खुद करके देखना। आज खुद प्लियोट्रॉपी पढ़ना, जो नोट्स में बोला है वो क्वेश्चंस खुद से दोबारा करके देखना। जिसके सारे एक बार में आ गए कोई बात नहीं, जिसके नहीं आए खुद बनाकर देखना। और नोट्स में लिखना बेटा, आलस मत करना कि पीडीएफ से देख लेंगे। पीडीएफ से कोई पढ़ाइयां नहीं होती, आधा घंटा चाहे एक्स्ट्रा जगना पड़े। मुझे जरूर 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 ऐप पर बताना समझ आ रहे हैं, जेनेटिक्स थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी 20, 30, 40% भी बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे हम और प्रैक्टिस करेंगे, ये और बढ़ जाएगा। आइए अब आपका लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ। आज तो क्वेश्चंस भी हमने ढेर सारे करे थे। ये रहा आपका लीडर बोर्ड। तो 24 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें से फर्स्ट है आराध्या, 22 करेक्ट है। अरुणिमा, देवेश, सेलीन, राशि, तनिष्का, कशिश, वंशिका, रूबी एंड अर्पिता, सभी के 22 करेक्ट है आउट ऑफ 24। पर हमने 24 नहीं करे, 24 में तो पोल लगाया था। 6-7 क्वेश्चंस हमने विदाउट पोल वाले भी करे। कम से कम 30-35 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं। जरूर मुझे बताना जेनेटिक्स पढ़ने में मजे आ रहे हैं। यहां तक कि एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना। कल क्लास में मिलते हैं। कल एक पूरा चार्ट, एक पूरी टेबल बनाएंगे हम, और हर तरह का न्यूमेरिकल हमारी मुट्ठी में होगा। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू।